जवाब साहब वो कहते ने इन्नी पे पींदी ते कुत्ते पे चढ़ते ने उसी के मिसदाक आपका पाकपतन 9 सियासी मुंतखब नुमाइंदों का हामिल है। 1 MNA है, 8 MPAs हैं। इसके बावजूद आप ये बताते हैं कि जनाब आपके पाकपतन में 2.25 करोड़ की ऑक्सीजन का जो है स्कैंडल सामने आ जाता है, यानी मरीजों के सांसों से भी खेल लिया जाता है। उस वक्त जब मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब की हैसियत से वो अपना इंटरेस्ट शो करती हैं पाकपतन में, क्या हकायक क्या, ईमानदारी से बताएं। जी बिल्कुल मियाँ साहब, बात ये हुई है कि हमने न्यू टीवी पे ही चलाया था कि 2 करोड़ 75 लाख की पाकपतन में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने लाया गया, जिसकी वहाँ पे लोकल लेवल पर CO हेल्थ ने वहाँ पे एक मखसूस टीम अपनी जारी की और उनको नामजद किया, और उसके अलावा उन्होंने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई और जिन्होंने ये साबित कर दिया कि 2 करोड़ 75 लाख की ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है हमारे छोटे से DHQ हॉस्पिटल पाकपतन कि 2 करोड़ 75 लाख को नासा के साथ इनका एग्रीमेंट था। आई डोंट नो कि ये नासा के साथ था या किसके साथ था, क्योंकि ये साहिवाल डिवीज़न में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गैस होने वाला वाहिद हमारा DHQ पाकपतन। अमूमी तौर पर 2 करोड़ 70 लाख की अगर डील बनाई जाए तो ये 1200 सिलेंडर पर मंथ बनता है, जो मुझे भी कुछ देर पहले कैलकुलेशंस हमने की थी। 1200 सिलेंडर पर मंथ, क्या 1200 सिलेंडर पर मंथ आपके अस्पताल में चलता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें से तो हर महीने में 4 छुट्टियां होगी ना जी, संडेज़ के वो भी ऑफ होते हैं ना, उसमें कौन सा ही नहीं ये इतना लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं, पेशेंट का फ्लो कम हो जाता है। यानी इसको आपकी इंक्वायरी बताती, मुझे एक लम्हे के लिए इंक्वायरी की डिटेल्स इन्स एंड आउट्स बताएं कि हुआ क्या है यहाँ पे। देखें कि इंक्वायरी ने जो है ना कि पर्सनल इंक्वायरी की, एक पेशेंट को वैल्यूएट किया इन पर्सन, एक पेशेंट को वैल्यूएट किया, फिर जितने पेशेंट दाखिल हुए इस पूरी ड्यूरेशन को उनका रिकॉर्ड निकाला गया, फिर उसके साथ साथ साहिवाल डिवीज़न के तमाम DHQ के हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कोटेशंस मंगवाई गई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट भावलनगर हॉस्पिटल की भी कोटेशनें मंगवाई गई और डिवीजन से बाहर भी गए, डिवीज़न से बाहर भी गए। और बाहर जाने के बाद जब भी उन्होंने देखा तो फिर भी वो अपना साथ पकड़ के बैठ गया है कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ऑक्सीजन गैस जो है वो DHQ पाकपतन के अंदर इस्तेमाल हो गई। यानी DHQ पाकपतन अकेला एक तरफ है, पूरा ज़िला उकाड़ा, पूरा ज़िला साहिवाल और इसके अलावा पूरा ज़िला पाकपतन जो है वो इससे अलग है। इन सारों की बिलिंग एक तरफ है और इस एक DHQ की बिल जो है वो एक तरफ है। ये खुर्द-बुर्द होती कैसे? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ऑक्सीजन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जनाब वॉल खोला, शॉपर में डाली और ले गए कि जनाब आज मैं 1 किलो लेके जा रहा हूँ, 2 किलो लेके जा रहा हूँ, और फिर इसका इस्तेमाल क्या, करप्शन होती कैसे है? सर, जो हमने अपनी पर्सनल और ज़राए से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली ना, उसके मुताबिक ये था कि यो ऑक्सीजन इंचार्ज थे, हेड थे, जिनके पास मसलन फोकल पर्सन थे, उन्होंने ये किया कि वो पूरी गाड़ी ऑक्सीजन की मंगवाते थे सिलेंडर्स की, लेकिन उसमें आधे सिलेंडर खाली होते थे और आधे भरे हुए होते थे। इसका मतलब है कि वो कंपनी जो ठेकेदार है वो भी साथ मिला हुआ है। ज़हरी बात है कि इस तरह इसके बगैर तो मुमकिन नहीं था। और उसके अलावा और ये है कि वहाँ पे हॉस्पिटल के पर्सनल स्टाफ सिलेंडर्स अपने घरों में लेके चले जाते थे। कईयों ने अपने घरों, कई ऐसे स्टाफ नर्सिस हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर हॉस्पिटल बनाए हुए थे, वहाँ अपने जच्चा बच्चा के केयर सेंटर बनाए हुए थे, वहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी। कई ऐसी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया के लोग थे, फर्ज करे किसी का बाप बीमार है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो सिलेंडर DHQ पाकपतन से जाते थे। बजाय कि वो अपना पर्सनल लें, नहीं, वो सारा वजन सारा DHQ पाकपतन को लदा दे, लादने वाला साथ दे, यानी जो कुछ करना है आप नहीं करना है जी। अच्छा, इस इंक्वायरी का आउटकम क्या निकला है? इस इंक्वायरी का आउटकम ये निकला कि जनाब कि ये इंक्वायरी हुई, इस इंक्वायरी को उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, DC पाकपतन को भेज दी इंक्वायरी करके, और कमिश्नर साहिवाल को भेज दी। इस इंक्वायरी के दौरान ही 20 बच्चों की हलाकत भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई, जबकि 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ऑक्सीजन
खर्च हो चुकी है। यानी ये वो DHQ है जहां पर बाकी DHQ से बहुत ज्यादा, कई फोल्ड ज्यादा ऑक्सीजन की बिलिंग है, और वहां बच्चे भी ऑक्सीजन की कमी से ही मर रहे हैं। कमी की वजह से मरे, क्योंकि जो ऑक्सीजन बदलने वाला है, जराए के मुताबिक बताया कि जब ऑक्सीजन का टेम्परेचर नीचे गया, मीटर नीचे गया, तो वो गया भाग के, उसने सिलेंडर उठा के लाया, वो जब उसने तब्दील किया तो वो सिलेंडर खाली थे, वो दोबारा गया है सिलेंडर लेके खाली। सर कैसे ऐसे हो सकता है? देखिए ना, जो मेरे इल्म के मुताबिक भरे सिलेंडर रखने की प्रेमिसेस और है, खाली सिलेंडर रखने की प्रेमिसेस और अब जिस स्टोर के अंदर सिलेंडर भरे हुए रखे जाते हैं, उसी स्टोर में गया ना सिलेंडर उठाने, ऐसे ही है। वो खाली सिलेंडर उठाने तो नहीं गया ना। हाँ, तो फिर खाली कैसे आ तो वो उस भरे हुए स्टोरों के अंदर ही खाली सिलेंडर पड़े हुए थे। जब मैं आपको इब्तिदा में पीछे कंपनी से खाली हाँ सिलेंडर जी आ रहे बिल्कुल, कि आधी गाड़ी सिलेंडरों की भरी हुई की आती है और आधी खाली आती है, और एंट्री होती थी कि ये जी पूरे इतने सिलेंडर आ गए, 100 आ गए, 200 आ गए, 150 आ गए, इतने बड़े सिलेंडर आ गए, इतने छोटे सिलेंडर आ गए। इसका और चेक ये एंड बैलेंस उसमें तो था ही नुकसान ना, हुआ है। इसका चेक एंड बैलेंस नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फोकल पर्सन थे वो दर्जा चहारम के लोग थे, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के नहीं थे। ऊपर तो लोग बैठे हुए हैं, वो नीचे वाले जाते थे कि सर जी ये देखिए आज 200 सिलेंडर आए, वो भी टेबल पे बैठे साइन कर देते थे कि ठीक है जी आज 200 सिलेंडर। दर्जा चारों के लोग कैसे थे? सर कुछ स्ट्रेचर बॉय है, कोई मसलन जिसने सिलेंडर चेंज कर रहा है, आप हाँ उसकी जी, बात कर हाँ रहे जी हैं। उसी की बात कर यानी रहे हैं। वार्ड बॉयज है, आप फोकल पर्सन वर्ड बोल रहे थे ना? हाँ जी, यानी वो जिन्होंने सिलेंडर चेंज उन्हीं को कर रहे फोकल पर्सन बनाया हुआ था ना ठीक है। उन्होंने। हाँ जी, कि ये गैस के ये फोकल पर्सन है जी। ठीक है, यानी किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो सिस्टर को या स्टाफ नर्स को नहीं बताएंगे, हाँ जी, वो उनको ढूंढेंगे। हाँ जी, स्टाफ को अगर बताएंगे तो स्टाफ उनको ढूंढेगी। लेकिन यहाँ पर तो पेशेंट्स बताते हैं कि जनाब हमें उनको ढूंढना पड़ता तो ज़ाहिर बात है ये स्टाफ की नाअहली है ना जी। अब देखें जी, मैं कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाकपतन के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंतहाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इंतहाई जिम्मेदारी से काम करने वाले डॉक्टर हैं। सर कैसी जिम्मेदारी? मुझे माफ कीजिएगा, जब आपके सामने इतनी बड़ी लोगों की सांसों में करप्शन हो रही है और आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आप कहते हैं जी सानू की लगे, तो सर फिर कौन सी इंसानियत और कौन सी बात? नहीं मियां साहब, डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी, डॉक्टरों की जिम्मेदारी सर, ऑक्सीजन जिम्मेदारी की प्रोवाइड बात ही करना नहीं नहीं कर है। रहा मैं जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा। क्या मेडिकल स्टाफ को ये नहीं पता कि ये बिल्ला जो है दूध की रखवाली पे बैठा हुआ है और दूध पिए जा रहा है? अंधे तो नहीं है ना, पता तो है ना सर। देखें लेकिन मेरी बात सुने, क्या मुझे और आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट जब एक इशू नजर आता है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं तो ये लोग क्यों नहीं करते थे? यार। डॉक्टर्स तो ज़ाहिर बात है एम्प्लॉय है ना, वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएस से जाके ये तो नहीं कह सकता था ये काम हो रहा है। ये अगर नहीं, उन्होंने अगर- की है, अगर- अगर सर- तो सर- मियां साहब एक मिनट, अगर उन्होंने की है ये शिकायत तो आगे एमएस का काम है, ये सीओ का काम है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। डॉक्टर्स तो ये है कि उनके पास पेशेंट आया, उन्होंने ईमानदारी के साथ उसकी जो भी दवाई बनती है वो लिख के दे दी। सर मैं कुछ सवाल जवाब भी करना चाहता हूँ। क्या डॉक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो पेशेंट उसके पास आया उसकी ट्रीटमेंट को उसने मॉनिटर करना है? ट्रीटमेंट का इंचार्ज वो नहीं है? ट्रीटमेंट का इंचार्ज वही है, लेकिन जब मेरी अर्ज सुनिएगा। DH अब अगर स्टाफ नर्सेज, मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्टाफ नर्स मेडिसिन के टाइमिंग्स ऊपर नीचे करते हैं या क्वांटिटी को ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या डॉक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा? बिल्कुल पेशेंट किया बताएगा, नहीं बिल्कुल किया बताएगा? जाएगा। और उसका सदेबाप डॉक्टर ने करना है ना? डॉक्टर ने करना तो वहीं अगर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं साडा काम नहीं हैगा, इज इट नॉट अजीबो गरीब थिंग सर? क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट का इंचार्ज है सर, कैसे जान छुड़वा सकता है, पल्ला झाड़ सकता है? वो कहाँ है प्रोफेसर्स इन डिपार्टमेंट्स के? सारे प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सर आपके इलाके में बैठ के पाकपतन में, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकपतन का नहीं, ये तो पूरे पंजाब का मसला है ना सर। अकेला पाकपतन को अगर कहा जाए कि पाकपतन के डॉक्टर है, गलत है, लेकिन ये पूरे पंजाब के अंदर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन ये है कि ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये उनकी ऑफ ड्यूटी के बाद है। ज़ाहिर बात है कि ये अगर एक डॉक्टर की ड्यूटी सुबह 8 से 2 बजे तक है तो वो 2 बजे तक ड्यूटी देने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जा सर ऑक्सीजन सिलेंडर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं सर, वो गल मुक गई। लेकिन DHQ के डॉक्टर्स लेके नहीं जाते, DHQ ये उनके का पर्सनल स्टाफ लेके ना। जाते हैं सर वही कह रहा हूँ, DHQ अब का ये स्टाफ स्टाफ लेकर अगर जाता है स्टाफ ना। लेके जाता है तो वो डॉक्टर्स को नहीं बताता कि मैं लेके जा सर एक ब्यूरो के आप इंचार्ज हैं मिसाल के तौर पर, और आपके पास 3 रिपोर्टर्स हैं, उनमें से एक रिपोर्टर आपके ब्यूरो के अंदर से फटी दिहाड़ी लगा कर ले जाता है,
तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी उसका सदेबाब करना है या नहीं है? बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। चाहे आप नहीं आराम खा रहे, लेकिन आपका एक सबॉर्डिनेट कर रहा है, तो उस इशू को एड्रेस करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अब देखें ना जी, एक डॉक्टर ने सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कम अज़ कम मिनिमम 400 प्लस पेशेंट देखना है। वो He is being paid for that, sir. वो बड़ी आसानी से रिजाइन करके जाके प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, उसको लेकिन रोका वो तो नहीं है। आके देखते हैं उस पेशेंट को, उनको कोई शिकायत नहीं है। जब वो पेशेंट पेशेंट से बच्चे मर गए आपके, बिल्कुल शिकायत नहीं, बात सुनिए ना, जब वो उसने प्रिस्क्राइब करके आगे भेज दिया, बच्चे जो मरे हैं वो नाइट टाइम पे मरे हैं ज्यादा। नाइट टाइम में भी डॉक्टर्स होते हैं। नाइट टाइम पे डॉक्टर थे, लेकिन जिन्होंने एडमिट किए वो डे टाइम पे थे। मैं एक अर्ज और करना चाहूँगा, हर डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर होता है जो उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, जो सीनियर डॉक्टर होता है। आपने अमूमी तौर पर देखा होगा कि एक फ़िरौन से रवैया जाती मिसाइल में, जिसमें ये बदबख्ती हो, बाकी हद तो ऐसा नहीं है। वो अकड़ा हुआ एक इंसान आता है, वो यूं यूं करके हर बेड पर जाता है, वो अपने एहसान करते हुए, और उसके बाद वो चला जाता है। ये डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। क्या दिन और रात दोनों इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है? दिन और रात के दोनों के दरमियान जनाब गैप है। हर दफा ड्यूटी चेंज हो जाती है। 8 से 2 डिपार्टमेंट और का होता है। इंचार्ज तो वही है ना किबला। एचआर वो है, लेकिन वो तो आके अमूमन जो उनका शेड्यूल बना हुआ है, उन्होंने सुबह के टाइम पे ही आके पूरे डिपार्टमेंट को विजिट यानी करना हम ये होता है। समझते हैं कि डॉक्टर्स बरीज़िम्मा है, हाँ जी ये नर्सेज का मसला है। जी बिल्कुल, स्टाफ नर्सिस की नाअहली है, जिन्होंने बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी। आपने इंटरव्यू किए होंगे, आपको बताया है वारसीन ने कि हम जाके स्टाफ नर्सों के पास जाते हैं, गए हैं और उनको कहें कि जी ये दवाई मेरे बच्चों को लगा, और वो अपने मोबाइलों में मसरूफ़ थी। ये आपके सामने आया। या अब वहाँ पे आके डॉक्टर्स ने वो जो पीछे पेशेंट चेक कर रहा है, वो तो नहीं था कि उनको भी छोड़ के आके वो दवाइयाँ भी वो लगाए। ये तो नीचे तबका जो है, निचला तबका, स्टाफ नर्सिस जो हैं, जो वार्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनका रवैया आमराना है। अच्छा, एक और मसला है जवाद भाई, उस आमिराना रवैये का होना समझ आती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में या ऑक्सीजन की खरीदो फरोख्त में खुद बुर्द हो रही है, वो एक स्टाफ नर्स के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि ये तो करोड़ों रुपए की कहानी है। 2 करोड़ 75 लाख इंक्वायरी के अंदर एक स्टाफ नर्स भी शामिल है। एक नर्स शामिल है ना हाँ सर? जी। लेकिन इस नेक्सस का इंचार्ज कौन है? इस नेक्सस का इंचार्ज जो प्रोक्योरमेंट को देखता है ना? हाँ जी, जो सारा प्रोक्योरमेंट को देखता है। हाँ, तो वो क्या साहब है? वो साहब ज़हरी बात है, वो तो अपनी टेबल पे बैठा हुआ है। उसने आके एक सिलेंडर तो नहीं गिनना कि इतने आए और इतने चले गए। वो तो जो फोकल पर्सन उसने बना दिया, उस फोकल पर्सन ने जो उसको रिपोर्ट दे दी, उसने ऑन बिहाफ ऑफ दिस फोकल पर्सन जो दर्जा 4M का है, उसने कहा कि नहीं ये ईमानदार आदमी है मेरी तरह, चलो मैं इसको साइन करके दे देता हूँ। हाय रे मजबूरियाँ, सारे मजबूरियाँ मार गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मजबूरियाँ मार गई हैं। चले जी आगे चल रहे हैं। आपके ये DHQ पाकपतन के जो हालात हैं, इसमें करप्शन के मामलात बहुत सारे रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये क्या कहानी है? सर अगर करप्शंस का जिक्र करें ना, तो DHQ पाकपतन का हर डिपार्टमेंट और हर कमरा करप्शन की नज़री है। क्यों सर? क्यों ये कि अगर आप देखें मेडिसिन की तरफ ही चले जाएं, मरियम साहिबा कहती है मेडिसिन फ्री मिल रही है, यार आप कह रहे हैं करप्शन हो रही है। आपने जिक्र कर दिया कि ये जो लास्ट दौरा हुआ है 20 बच्चों की, वहाँ पे मैडम आई, उन्होंने आके MS को भी गिरफ्तार करवाया, CO को भी गिरफ्तार करवाया, पर्चे के ऑर्डर दे गए, बड़ी पजीराई हुई, लोगों ने बड़ी वाहवाह हुई। उन्होंने कहा जी मेडिसिन मिलेंगी। अब हमारे DHQ पाकपतन के अंदर 3 या 4 मेडिसिन अवेलेबल हैं। किसी को पेट में दर्द है तो उसको भी पैनाडोल मिल रही है, किसी को मैदे की दर्द है उसको भी पैनाडोल मिल रही है, किसी को उल्टियों का मसला है उसको मिप्राजोल मिल रहा है, किसी को बुखार है उसको भी पैनाडोल ही मिलेगी, किसी को शिवरिंग भी है उसको भी पैनाडोल मिलेगी। बच्चे आ रहे हैं, वो डॉक्टर जो आउट ऑफ वे जाके बच्चों को अकोमोडेट करते थे, वो डरते मारे अब हाथ भी लगाने से डरते कि ये ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा हाल भी उस MS जैसा हो रहा हो, उस CO जैसा हो रहा हो। और दूसरी बात ये है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का घपला अभी बाकी है, उसकी पेमेंट बाकी है, जबकि उसका फार्मासिस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, उसको ट्रांसफ़र कर दिए करप्शन के बावजूद। और उसके जो पैसे निकलवाने थे वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसका अच्छा। बिल आउटस्टैंडिंग है।
और उसी फार्मासिस्ट के जेर निगरानी एलपी के अंदर 53 लाख रुपए की पेमेंट अभी मींस लोकल परचेज, लोकल परचेज के अंदर। ठीक है। और उसी जो फार्मासिस्ट है जिया, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी हुई जिसके मजीब साहब जोन से चेयरमैन थे, एक फार्मासिस्ट, ऑडिट ऑफिसर और एक और मेंबर बना के उन्होंने साबित किया कि ये बंदा इस इंक्वायरी में गिल्टी है। उसकी सेल एंड परचेज में डिफरेंस है, उसकी रेटों में डिफरेंस है, वो स्टॉक में कुछ शो कर रहा है और रजिस्टर में कुछ शो हो रहा है। ये सारी लड़ाई, सारी जंग उस इंक्वायरी से शुरू हुई। जैसे ही वो इस इंक्वायरी में फंसा, उसने ये ऑक्सीजन वाला ब्लंडर भी निकाल के सामने निकाल दिया कि ये ब्लंडर भी कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, ये आपस में मिली। सबसे पहले जो यानी ये जो कहानी है, मैं बुरा ना मनाइएगा, मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट की जा रही है वो ऊंट के मुंह में इलायची है, जीरा है। जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि अगर मरियम नवाज के पास जो उनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन टीम है, जिसके साकिब साहब है, अगर साकिब साहब अगर वो उनको भेजें DHQ पाकपतन के अंदर और ऐसा तरीके से अगर वो इंक्वायरी करे, तो ये जो 275 का ऑक्सीजन का ब्लंडर है ना, ये 7 टाइम ऊपर भी जा सकता है। 2,75,00,000 को आप 7 फोल्ड ऊपर लेकर जा रहे हैं। हो सकता है कि ये 14 करोड़ समथिंग भी हो सकती है। इतना बड़ा मैसिव। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप ये अगर वो आके करेंगे, इन डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि कई रिकॉर्ड तो छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपके DHQ में मैंने विजिट किया और मुझे पता चला कि जनाब यहाँ पर तो नए नए 100 AC लगे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि करप्शन हो रही है, मुझे नज़र आता है कि जनाब यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ भी मौजूद है। आप लोग कहते हैं करप्शन हो रही है, मुझे नज़र आता है कि जनाब सिलेंडरों के सिलेंडर पड़े हुए ऑक्सीजन के। आप लोग कहते हैं जी ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चे मर गए। ये क्या कहानी? मैं आई एम कंफ्यूज्ड एक्चुअली। मियां साहब AC का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हम या आप अपने घर में एक AC लगा लें ना, तो 10-10 साल तक AC चेंज नहीं होता। नहीं सर, ज़्यादा भी चल जाते हैं, ज़्यादा भी चल जाते हैं। तो ये हमारा DHQ पाकपत है ना, यहाँ पे हर साल बाद AC चेंज हो जाते हैं। हर साल बाद? हर साल बाद AC चेंज हो जाते हैं सर। क्या कानून का खजाना इधर आता है? सर ज़ाहिर बात है, जो वो AC उतरते हैं, वो जाते हैं पीछे कंडम ज़ाहिर करके पीछे फेंके जाते हैं। 1 साल बाद? 1 साल बाद। उसके बाद होता क्या है कि जनाब वो जो कंडम शो करके पीछे फेंके जाते हैं, कबाड़ियों से पुराने AC ले लिए जाते हैं। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी। वो नए AC जो पीछे फेंके जाते हैं वो चले जाते हैं और वो वहाँ पीछे से शो होके वो माले गनीमत में और उसको जी कंडम माल में करके उसकी बोली हो जाती है और ईमानदारी से बोली होती है। हो। आप ये कह रहे हैं कि एयर कंडीशनर्स जो हैं हर साल तब्दील होते हैं और इसमें करप्शन का तरीका ये है कि ज़रा सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, इसमें करप्शन का आप ये तरीका बता रहे हैं कि हर साल AC चेंज होते हैं और जो AC 1 साल पहले लगा होता है उसको उतार कर स्टोर में भेज दिया जाता है कि ये अब कारगर नहीं है जी, और फिर कबाड़िए से उस AC को रिप्लेस करवाया जाता है और वहां पर बिल्कुल कंडम AC रखवाया जाता है और ये अच्छा खासा चंगा भला AC जो है ये गायब कर लिया जाता है और फिर जो कबाड़ होता है उसकी बोली कर दी जाती है। आप ऐसे ही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब ये AC कहां पर गया जो आपने उतारा था 1 साल बाद? ये सरकार वहाँ पे CO ऑफिस के मेरे ज़राए के मुताबिक एक क्लर्क है, उसने मेरे ख्याल 32 AC गायब किए हैं। 32 एयर कंडीशनर्स? 32 AC गायब किए हैं उसने। और उसकी वाइफ जो है मेरे ख्याल में जब से भर्ती हुई है 1-2 साल हो गए, वो कभी CO ऑफिस में आई नहीं। उसकी वाइफ ने CO ऑफिस क्यों आना? वो वहाँ पे सुपरवाइजर है ना, कभी हाजिरी दी नहीं उसने। तनख्वाहें घर बैठ के लेती हैं। खातून भी सरकारी मुलाजिम है? खातून भी सरकारी, घर बैठकर तनख्वाहें लेती हाँ। और अभी 1.5 महीना पहले ही आई है, जब उसको पता चला कि ये मसला हो रहा है। मासूफा का मेरे ज़हन से नाम स्किप हो गया। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने अब मैटरनिटी लीव ले ली। अच्छा जी, अब ली है उसने मैटरनिटी लीव। ठीक हो गया। और ये अरसा कितने से चल रहा है मामला ऐसे? ये अरसा 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। वो कहते हैं क्लर्क बादशाह, ये क्लर्क बादशाह होते हैं, इनके हाथ में कलम है जनाब रियासत का, मुझे जिधर से मोड़कर जिधर मर्जी करते हैं। इनकी बादशाहत से अल्लाह ही बचा सकते हैं। सर जवाद साहब, आपके पास 9 सरकारी अवामी नुमाइंदे, एक MNA साहब हैं, 8 MPN हैं
ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। लेकिन इसके बावजूद इतनी सियासी यतीमी, मसला क्या है? क्या बनती नहीं इनकी आपस में? इख्तलाफात ऐसी ज़्यादा है, बात है, क्या मसला है? इख्तलाफात ही हो सकते हैं सर, और तो कोई चीज़ ना, कि हर बंदा जो भी आता है, हर बंदा अपने फ़ोटो सेशन के लिए आता है और किसी को इस आवाम से कोई गर्ज नहीं। देखिए मरीम नवाज़ साहब का जो दौरा हुआ है उसमें अगर फिर भी सर्वाइव किया है तो वो पाक पतन की आवाम ने किया है। हाँ, अब डॉक्टरों ने डरते मारे पेशेंट को उस अंदाज से चेक करना ही छोड़ दिया है। जो DHQ पाक पतन के अंदर मेडिसिन पड़ी है, चाहे उससे उसको आराम आता है या नहीं आता, उन्होंने वही लिख के देनी है। बाहर से मेडिसिन नहीं मंगवा रहे? बाहर से मेडिसिन नहीं मंगवानी। अच्छा, तो फिर वो पेशेंट क्योर कैसे होता है अगर मेडिसिन अस्पताल के अंदर नहीं है हाँ जी, और बाहर भी नहीं है? बाहर से आनी नहीं है और अंदर है नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन ज़हनी बात मरियम साहब कहती हैं कि जनाब हॉस्पिटल्स के गोदाम भरे पड़े हैं दवाइयों से, बल्कि उन्होंने तो कई अस्पतालों की जाकर दवाइयाँ निकलवाई भी थी स्टॉक्स में से। मैं तो फिर उनको ये दावत देता हूँ आपकी अपने चैनल के हवाले से कि मरियम क्या नवाज़ मुमकिन साहबा है कि आएं। हम आपके साथ किसी टाइम जाके आपके स्टोर का विजिट कर सकें? ये तो जहरी बात कि है, यहाँ क्या क्या चीजें ये मौजूद चलना हैं, पड़ेगा, क्या हमें चल के देखना पड़ेगा वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। अगर 3, 4, 5 साल से ज़्यादा कोई मेडिसिन वहाँ पे पड़ी ही नहीं, या मैदे की पड़ी है या पेन किलर पड़ी हुई होगी या एक आधा और साल्ट होगा एंटीबायोटिक का, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ना कोई इंजेक्टेबल खास पड़े होंगे। अगर कोई हैवी पेन किलर इंजेक्शन चाहिए तो वहाँ पे भी वो भी नहीं मौजूद है। अच्छा, हाँ, सबको सिर्फ डिक्लो मिप्राजोल वगैरह लिख के फ़र्क किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाते जाते सर एक मुख्तसर सा सवाल और, कि आपका ज़िला पाकपतन बड़े गयूर लोगों का इलाका है। मरियम नवाज़ साहिबा 20 बच्चों की हलाकत के बाद, 20 से ज़ायद बच्चों की हलाकत के बाद हमारे प्रोग्राम के नतीजे में यहाँ पर आईं। आप लोगों ने भी उसमें एक बेहतरीन जहद की, मकामी सहाफ़ियों ने भी। क्या खोया क्या पाया? मरियम नवाज के दौरे से क्या खोया क्या पाया? हमने सिर्फ खोया ही खोया है पाकपतन की आवाम ने। यार वो तो पाकपतन 2-3 अफसर उड़ा गई थी यहाँ से। उड़ा दिया, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। क्यों? मरियम नवाज साहब आती, आके पूरी बिल्डिंग देखती। मरियम नवाज साहब आती कि जो नया मदर एंड चाइल्ड सेंटर बना है करोड़ों रुपए का, वो नॉन फंक्शनल है, जिसकी वायरिंग जो है AC चलाने के काबिल नहीं, वहाँ पे कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, वो एक डरबे बने हुए हैं। मरियम नवाज साहब आती, वो देखती कि उनके दौरे, उनकी बाद में टीम आती कि हमारी मैडम के दौरे के बाद, हमारे वज़ीर आला दौरे के बाद क्या असरात हुए हैं। असरात ये हुए हैं कि वहाँ का पेशेंट जलील हो गया, रुल गया है। एक अगर मुझे आज पैनाडोल मिली है तो मैं कल आऊँगा तो मुझे कल भी पैनाडोल ही मिलेगी। मैं परसों आऊँगा तो परसों भी मुझे पैनाडोल और मिप्राजोल ही मिलेगा। मेरी तो बीमारी ख़त्म ही नहीं होनी। जहरी जब बात है, जब मुझे उस बीमारी के रिलेटेड मेडिसिन ही नहीं मिल रही, मैं तो वो गोलियां लेके आ रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ। मुझे नहीं कि ये क्या मेरा है, एक ही किस्म की गोलियां मिली जा रही हैं और मैं वो खाई जा रहा हूँ, चाहे वो मुझे उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा। ये हमने साथ पाया है और यही कुछ खोया। यानी डॉक्टर्स रिवेंज ले रहे हैं क्या? नहीं, डॉक्टर रिवेंज नहीं ले रहे। हाँ। डॉक्टर बेबस हो गए। क्यों? क्योंकि जहरी बात है, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। सर क्या हो गया? MS का काम है लिख कर भेजे कि जनाब उसको ये मेडिसिन चाहिए, क्या वो लिख कर भेजते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती? सर MS ने कितनी दफ़ा लिख के भेजी है, अब तो फिर नया MS आया है। वो उससे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, उसने कहा जो पिछला हो गया वो वहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया है, चाहे वो घपला है, चाहे वो करोड़ों का है या अरबों का है। मैं तो जिस दिन सीट पे बैठा हूँ, मैं तो उस दिन के रजिस्टर मेंटेन करूँगा कि मैं फ़लाँ डेट को बैठा हूँ, मैं फ़लाँ डेट को ये ऑर्डर भेजा है, ये मेडिसन आई हैं, ये मैंने प्रोवाइड करूँगा। आगे तो डॉक्टर जॉन से थे ना, हार्ट का कोई पेशेंट आता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके साथ तावन करते थे, भाई ये ले आओ, वो ले आओ, बाहर से ले आओ, ठीक है। लेकिन पेशेंट को स्टैंड बाई करके फिर लाहौर रेफ़र कर दिया जाता था। कई पेशेंटों को वहीं पे ही आराम आ जाता। अब तो क्या है, हार्ट की वहाँ पर दवाई नहीं है। क्या लगता है कि अगर जब तक हमारी ये जो लोकल बॉडीज फंक्शनल नहीं होंगी और अख्तियारात ज़िलाई सतह पर नहीं आएंगे, ये मसाइल हल नहीं हो सकते? दैट्स राइट, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। जब ज़िलाई सतह पे मेडिसिन की परचेज़ होती थी तो कभी कोई मेडिसिन शॉर्ट नहीं होती थी, बल्कि 1 साल की खरीदी हुई मेडिसिन 2-2, 3-3 साल चल जाती थी। जब से ये सारी बल्क से जाके सेंट्रल बना के पंजाब लाहौर के अंदर बनाया गया है, वहाँ से फिर थोड़ी थोड़ी करके मेडिसिन आती हैं। कभी जनाब मिप्राजोल आ गया, गंजी नहाए की इतनी चौड़े की। हाँ बिल्कुल, कभी एक एंटीबायोटिक आ गया, कभी ये इकट्ठे सारे एंटीबायोटिक खरीद लिए जाते थे।
इकट्ठी सारी दवाइयाँ खरीद ली जाती थी। लेकिन सर एक बात बताओ, लफ्ज़ उदों भी कुछ नहीं सी, मैंने माफ़ कर दिया जी, मिलता तब भी कुछ नहीं था, मिलता अब भी कुछ नहीं। नहीं सर, ये रियलिटी ना करें सर। देखिए हम तो अपने शहर की बात करेंगे, हम अपने आपके शहर में बहुत अस्पताल से accommodate- दवाइयाँ मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी। जब लोकल परचेज होती थी, यहीं से ज़िली सतह पे परचेजिंग की जाती थी, मेडिसन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती थी। बड़े बड़े ईमानदार डॉक्टर्स यहाँ पे आए, MS बने। डॉक्टर अमानुल्लाह खान साहब की आज भी लोग मिसाल देते हैं कि उनके दौर में खरीदी हुई मेडिसिन कई सालों तक चलती रही। कितनी ज़्यादा खरीद ली? खरीदते वो अपने बजट के अंदर ही से, लेकिन ये है कि पेशेंट सर्वाइव करता था, पेशेंट के साथ ताउन किया जाता था, एक अच्छी टीम बनी हुई थी उनकी, जावेद भाई, काम आप करते किसी थे। एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करना चाह रहे थे, आपने तज़किरा छेड़ा था DHQ पाकपतन का। जी बिल्कुल, एक बड़ा ना अहम स्कैंडल का है वो ये था कि यहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के साथ साथ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के साथ, हाँ, उसके साथ साथ एक स्टोर कीपर भी होता है, जिसने जी। तमाम हॉस्पिटल की Stocks को maintain करना है। एक्सेसरीज को खरीदना होता है, जिसमें AC शामिल होते हैं, पंखे शामिल होते हैं, टिश्यू पेपर्स शामिल होते हैं, हर चीज़। स्टेशनरी शामिल होती है, जनरल स्टोर्स की तमाम आइटम शामिल होती है, उसकी क्लीनिंग के, हॉस्पिटल क्लीनिंग के जनाब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शामिल होते हैं, सब अच्छा, कुछ। वैसे मजे की बात है, सफाई का ही करोड़ों का बजट होता है बिल्कुल इसका। करोड़ों का बजट होता है, और वो इतना बाख्तियार था जनाब कि उसने जो कुछ खरीदा उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की, ना करवाई। वो अपनी मर्ज़ी से घटिया तरीन ख़रीद ले तो वो भी ओके, और बढ़िया तरीन ख़रीद ले तो वो ही ओके। अब ये पता नहीं अगर उसकी इंस्पेक्शन करवाई जाए ना उस चीज़ की, तो वो भी करोड़ों में निकलेगी। इन प्रोक्योरमेंट में बहुत गंद है, बहुत खराबी। बहरहाल जी, ज़िला पाकपतन के हवाले से आज बात कर रहे थे, और आज की ये गपशप जो है ये पाकपतन के बासियों के नाम है, पाकपतन के गयूर अवाम के नाम है। लेकिन वहीं मैं पाकपतन के उन अवामी नुमाइंदों को, सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदों को ये बताना चाहता हूँ कि जनाब वाला, एक CM कोई सुपरमैन तो है नहीं, ना ही कोई सुपर लेडी है तो सब कुछ कर लेगी। जनाब, ये अवाम ने आपको वोट दिया, उन्होंने मरीम नवाज़ को वोट नहीं दिया, उनसे वोट आप लेकर गए हैं। आप जाने, मरीम नवाज साहबा जाने। बहरहाल जी, आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस अवाम का ख्याल रखें, लेकिन मेरे ख्याल से क़ुव्वत समाअत का मसला भी है, तो अल्लाह ताला आपको जल्द सफाई आप करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।